हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद इनकी सबकी क्लैरिफिकेशन होगी। पहले आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी मैं क्लीन करूँगी। चलिए, तो जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेजर लेवल का क्या दिलो दिमाग में चल रहा है। स्ट्रेंथ, द सन, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन और यहाँ पे है द लवर। ठीक है, चलिए इनका क्लैरिफिकेशन होगा। पहले हम करेंगे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई। ठीक है, तो क्यों आया है स्ट्रेंथ, क्यों आया है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। तो यहाँ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। तो अगर आप लोगों का कोई भी अभी सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह से बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हिम्मत जुटा रहे हैं फिर से आपके पास आने की, आपको फिर से प्यार के लिए, मनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो पावर की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि गलतियाँ उनकी तरफ से हुई है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उन्हें पता है किस वजह से हुई है, क्या मैंने रायता फैलाया है, इस रायते को फैलाने वाला मैं ही हूँ। तो यहाँ पे अब उन्हें इस रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उनको इसके बारे में पता है और अब दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। आप उन्हें बहुत कुछ सुनाने वाले हो, बहुत कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हो, तो वो इसके लिए प्रिपेयर भी है और हिम्मत के साथ फिर से आने वाले। देखते हैं क्या होगा, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वो हिम्मत जुटा रहे आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं द चैरियट। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे चैरियट का भी आ गया है। तो चैरियट क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है चैरियट। तो चैरियट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पे आपके गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। आपका गुस्सा, उन्हें पता है कि हाई लेवल का गुस्सा इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता है गलतियाँ मेरी है। तो यहाँ पे गुस्से को झेलना, गुस्से को सुनना, आपको इस टाइम पे जिस तरह के आपका एग्रेशन है उस चीज़ को फेस करना, उन्हें पता है कि मुझे फेस करना ही होगा। तो यहाँ पे फिर से न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है आपको उन्हें लग रहा है कि मैं आपको प्रपोज करूँगा, पर आप शायद मुझे इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप मुझे शायद एक्सेप्ट ना करो। यहाँ पे ये वाला डर भी दिखाई दे रहा है। पर जो भी है, जैसे भी है सिचुएशन, वो फेस करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे दोबारा आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है, ठीक है। जो भी है, जैसे भी है, वो आपके गुस्से को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है गलतियां कहाँ से मेरी तरफ से हुई है, ये उन्हें अंदाज़ा हो चुका है। यहाँ पे आपके पास कुछ सॉलिड डिसीजन लेके आएंगे, और जब भी आएंगे तो बैलेंस के साथ आएंगे। इस रिश्ते में आगे ग्रोथ के लिए आएंगे, स्टेबिलिटी के लिए आएंगे। यहाँ पे जो भी वो डिसाइड करके आएंगे, वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ही करेंगे, कि आगे इस रिश्ते में कैसे ग्रोथ की जाए और इस रिश्ते में कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं, या बैलेंस के साथ आगे चल सकते हैं, ठीक है। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। कार्ड क्यों आ जाते हैं भाई, ठीक है। दिस सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ब्रेकअप सिचुएशन है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर किसी तरह का हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो अभी चल रहा है, आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि रिश्ता एंड होने लायक हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा उदास, अकेले हैं। आप अकेले हो तो आपके पार्टनर भी अकेले, क्योंकि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है। वो आपको बता नहीं पा रहे कि किस तरह से वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे, कितना पेन है, कितना दर्द है आपसे दूर रह के, ये उन्हें पता है। बिना बात किए वो रह नहीं पा रहे आपसे। यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठे हैं वो, आपके इस रिश्ते के बारे में आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अपने इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है, इसके बारे में वो सोचते हैं। आपके साथ जो हैप्पीनेस है, जो उनको एक अलग सी वाइब्रेशन मिलती है आपसे मिलने पे, आपसे बात करने से। आपके पार्टनर हील होते हैं आपसे बात करके। यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आने की पूरे चांसेस है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, जब हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो हमें अपने उस इंसान का ध्यान ज़्यादा सबसे पहले आता है, कि जिससे हम हील होते हैं, जिससे हम बात करके खुश होते हैं, जिसके साथ हम लोग आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, या कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया है फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे ही बात करेंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, या कॉल मैसेज के थ्रू भी आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हो। यहाँ पे ये एनर्जी आई है। तो आपको हर्मिट मोड में बैठ के आपके इस रिश्ते के ग्रोथ और सक्सेस के बारे में, कैसे मिलना हो, कैसे हम लोगों का हारमोनी हो, ये सब कुछ हर्मिट मोड में बैठ के वो डिसाइड कर रहे हैं। तो आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, या मैजिशियन की वाइब्रेशन है, मैजिशियन का कार्ड है। तो इसको देखते हैं क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। रुको, कैसे करूँगी। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। बता दीजिए क्यों आया है मैजिशियन। यहाँ झगड़े की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेरे कार्ड्स टकरा रहे हैं। ये बता दीजिए ना, क्यों आया है मैजिशियन। बताइए बताइए, मैं थक गई।
शफल कर करके थक गई, बाजू दर्द हो गई। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको किस तरह से आपसे बात की जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, इसके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ उनके अंदर जो कुछ क्रिएटिविटी चल रही है इस रिश्ते में, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, अपने माइंड में पूरी तरह से दिलो दिमाग में आपको लेके चल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे, शायद उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब ट्रू इंटेंशन के साथ हम किसी को याद करते हैं, सुबह से शाम तक उसको माइंड में रखते हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होता, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ उसे फील कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, तो वही मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो आपके विदाउट वो अपना एफर्ट लगाए, वो मैजिकली तौर पे आप उनके पास आ जाओ और इस रिश्ते में आगे कुछ नया क्रिएट हो। तो यहाँ पे कुछ वो भी क्रिएट करने की सोच रहे हैं, और कुछ जैसे होता ना योजना बनाना, कैसे क्या किया जाए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है दो सिचुएशन में, एक आप एक फैमिली हो सकती है, एक आप एक अदर सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे बैलेंस भी नहीं बन रहा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे, दो राहे पे दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, समझ नहीं आ रहा है इस रास्ते चलूँ या इस रास्ते चलूँ, इसको एक्सेप्ट करूँ या उसको एक्सेप्ट करूँ। मतलब एक तो माइंड में भी कंफ्यूजन है और उनकी लाइफ में भी कंफ्यूजन, उनकी लाइफ में भी कोई स्टेबिलिटी वाला भी कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा। पर यहाँ पे इस रिश्ते में अभी जो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा है या फिर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन में हो, इस टाइम पे जो एनर्जी है, यहाँ पे आपके पार्टनर दो सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही अभी तक, या फिर लोगों की बातों में आके कुछ कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि अपने कम और लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ये भी एक एनर्जी है। और यहाँ पे दो बातों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एक आप और एक जो फैमिली, उसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे, इस वजह से भी आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, या आप या वर्क है या आप हो या कोई अदर सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, उस वजह से भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर आपके पार्टनर जो आपको लगता है कि इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, पर वो एक रेडी टू स्टार्ट एक्शन के लिए तैयार है, बट वो उससे पहले क्या करना चाहते हैं, वो अपनी मन की अंदर की बातों को सोचना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो उनके लाइफ में आपके लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई सीक्रेट उनको रिवील हुआ है, उनको कुछ बातें जैसे, या फिर जिस अब आप ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी अपनी फैमिली भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर किसी एक में कोई ऐसा सीक्रेट उन्हें पता चला है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे कि कोई बात, छुपी हुई बात, या आपकी हो सकती है या अपनी फैमिली की हो सकती है, जो उन्हें सोचने में मजबूर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने अंदर की बातों को सोच रहे, अपने आप से बातें कर रहे, अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे, थोड़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा रहे, अपने आप को शांत कर रहे हैं, कैसे मुझे इस रिश्ते में बैलेंस लेके आना है, कैसे इस रिश्ते को हील करना है, होप नहीं छोड़नी है, आपको भी नहीं छोड़नी है, वो भी होप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में ज़रूर सक्सेस आएगी, ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। पर अभी जो दो राहें हैं, अभी जो
प्रेजेंट में जो ये जी रहे हैं ना इस तरह से कंफ्यूजन में, बैलेंस नहीं बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप में, आप या अपनी फैमिली में, कहीं भी जहाँ पे, तो अभी इस टाइम पे थोड़ा सा मुंह फेर के इसलिए बैठे क्योंकि वो अपने अंदर की बातों को सोच रहे, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, हील होना करना चाहते हैं। उन्हें होप है कि सब कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें टेम्परेरी है। जब अपने अंदर की बातें को सोचना सुनना शुरू कर देंगे तब उनको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और वो चाहते हैं जब वहाँ पे एनर्जी आई कि आपसे शादी करेंगे तो करेंगे, आपसे आगे रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपको आगे तक लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो वो लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले वो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर रहे हैं, हील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर की इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। तो लवर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस और किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में कोई फादर फिगर है, कोई उनके फादर हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं या बड़े भैया हो सकते हैं, जो जिनकी पावर है, जिनके घर पे बहुत ज़्यादा चलती है। उनका डर है इस रिश्ते में कि वो नहीं इस रिश्ते को अलाउ कर रहे, इस रिश्ते को में मतलब आप दोनों की अगर बीच में कोई भी बीच में सेपरेशन चल रहा है, कुछ नो कांटेक्ट हो रहा है, तो ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा वो इस रिश्ते को आगे नहीं देखना चाहते यहाँ पे ये। पर आपके पार्टनर जो अपने दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की को फॉलो करेंगे क्योंकि उन्हें पता है आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ आगे जाना है, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो उन्हें पता है। वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो अपने मन की सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आप उन्हें चाहते हैं कि आप उनको भूल नहीं पा रहे, उनका उनका एक अलग ही कनेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के भी अंदर भी वही आपके जैसा ही कनेक्शन फील करते हैं वो, कि जैसे आप उन्हें सोल कनेक्शन में मानते हैं, जैसे लगता है कि ये हम दोनों का जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के बारे में यही सोचते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि क्या देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। कुछ एक्शन लेंगे, अभी नहीं, अभी तो मैं शफलिंग कर रही हूँ, मैं तो ऐसे भी शफल कर रही हूँ मैं से। कर लो। चलिए तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और है पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आप दोनों ही इक्वल प्यार करते हैं, आप दोनों की जो भी आप दोनों ही इस रिश्ते में हैंग है, ना आप मूव हो पाते हो ना वो मूव हो पाते हैं। इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों का आपके पार्टनर जो है अदर्स कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का अगर आपसे बातचीत थोड़ी बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे हेलो हाय छोटा सा ही जेक्चर पर होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार का स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है या नो कांटेक्ट हो जाता है, तो हम लोग एकदम से उसी वाइब्रेशन में आने से पहले हम थोड़ा सा स्टार्टिंग बेबी स्टेप से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बेबी स्टेप ही रखने वाले हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके पार्टनर आप
आपके बारे में आगे सोचते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर करते हैं। जो आप सोचते हो सेम वैसा ही वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, तो आप भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप सोचते हो कि मैं जितना प्यार करती कम से कम उतना प्यार तो मुझे वापस आए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का भी बिल्कुल एक ही इंटेंशन है, आप दोनों की सेम एनर्जी है। यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से मूव नहीं हो पाते, इस रिश्ते से मूव नहीं हो पाते। तो यहाँ पे प्लानिंग तो चल रही है, पर अभी जो अगर अभी आपके पार्टनर बातचीत शुरू करेंगे तो बेबी स्टेप से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे फिर से वहीं पे आने से पहले वो एकदम से आपसे वो प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे। स्टार्टिंग जैसे एज अ फ्रेंड बात करते करते बेबी स्टेप रखेंगे आगे, मतलब ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके इस रिश्ते के लिए कोई टाइमिंग है, कोई स्पेशल टाइम जो आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई स्पेशल टाइम जुलाई मंथ, और कोई टाइम मैजिशियन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको मैजिक के थ्रू अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा मैजिक हो जाए जो मुझे विदाउट कोई एफर्ट लगाए आप मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, इस रिश्ते में सब कुछ बेस्ट हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। हैंगमैन तो देखिए दोबारा फिर से आ गया, तो आप दोनों ही हैंग्ड है इस रिश्ते में, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ सोचिए, इस रिश्ते में बहुत कुछ है एक दूसरे के लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है उसे सोचिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वही। अब ये हैंगमैन सिचुएशन जो होती है, ये सोल सर्चिंग करना या अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपना दिमाग यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप हैंगमैन कार्ड को देखोगे तो वहाँ पे क्या है दिखाती हूँ, उसमें उसके सिर के नीचे क्या है, सन है। होना चाहिए था, सामने ही था वैसे तो, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो अभी नहीं मिलेगा, जब बाद में मिलेगा। इसमें नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे उस हैंगमैन सिचुएशन में, वो इंसान जो हैंग्ड है वो उसके सिर के नीचे क्या है, सन। तो एक नई ऊर्जा, नई सोच, ठीक है। उस हैंगमैन सिचुएशन में वो हैंग तो है, पर वो उस रिश्ते में, उस सिचुएशन के बारे में बहुत डीपली सोचना शुरू करता है और बहुत अच्छे से सोचता है। ये देखिए आ गया हैंगमैन। तो देखिए हैंगमैन जब लटका हुआ है ये इंसान, देखिए, तो इसके सिर के नीचे क्या है, सन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। अब सिचुएशन जो भी है, जैसे भी, बेशक वो उस टाइम पे अटक जरूर गया, उस टाइम पे स्टक जरूर हो गया, पर उसकी सोच बहुत ज़्यादा एक नए लेवल की हो जाती है। बहुत ज़्यादा डीपली सोचना शुरू करता है और क्लैरिटी उसको बहुत अच्छे से मिलने शुरू होती है। उस रिश्ते में हो, उस सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में वो हैंग्ड है, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से सोच के आगे बढ़ता है, ठीक है। अभी जरूर वो थोड़े से हैंग्ड होके, रिलैक्स होके फिर आराम से सोचता है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं होती इसमें, फिर जो सोचता है फिर क्लैरिटी आती है उसमें प्रॉपर। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में भी क्लैरिटी आएगी। यहाँ अप्रैल मंथ है, जनवरी है, और यहाँ पे है द स्टार। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपकी कोई विशेष भी पूरी होगी और आप लोगों के रिश्ते में हीलिंग भी आएगी। तो ये है 20 जन से लेके 18 फेब तक, ठीक है, रेनी सीजन। चलिए, तो अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेज पढ़ेंगे। लव मैसेज, चलिए। यूं तो बहुत से काम है हमारी जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से बढ़कर माना। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे हुआ,
कि आपसे, और हम कहते हैं कि हमें आपसे इश्क हुआ। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। आई लव यू। काश तुम मेरी होती। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। उसके बाद प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। उसके बाद है मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। अच्छी बात है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है, मैसेज देना है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल कुछ गाइडेंस है। सक्सेस, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक ही सिचुएशन को कह रहे हो, फंस चुके हो, अटक चुके हो और आपको लगता है कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, पर आपको थोड़ा सा अपनी थॉट को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखना। क्या पता वो चीज़ आपके लिए फेवर में ना हो, पर थोड़ा सा आप चेंजिंग करके देखो बिजनेस में या किसी तरह से करियर में। तो आपके अगर वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो आपको कहा जा रहा है सक्सेस आएगी, पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखो अपनी लाइफ की उस एरिया में। ठीक है, और कुछ गाइडेंस लेनी है। वेट और नो, तो अभी कहा जा रहा है कि अभी जो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। वेट करने के लिए कहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए नो है, वेट कर लो, पर परफेक्ट टाइमिंग भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो आपको डिवाइन कुछ बताना चाहते हैं। तो बिजनेस में सक्सेस आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, गुड लक आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद है आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, मेजर चेंज आने वाला है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको कहा जा रहा है कि जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह आपको सिखा रही है, आप सीखिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे बुरे टाइम दोनों ही हमारी लाइफ का पार्ट है। अच्छा टाइम भी हमें कुछ सिखाता है, अच्छा टाइम में हम लोग कुछ सीखते नहीं है, बुरे टाइम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस सीखने वाले बनने चाहिए। हम लोगों को बुरा टाइम बहुत कुछ सिखाता है, बहुत लेसन दे के जाता है, उससे सीखिए, फिर आगे बढ़िए, फिर हमारी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ होती है, सक्सेस मिलती है, नेम फेम आता है, जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर आता है क्योंकि हमने लेसन बहुत लिए। हमें लोगों की पहचान होना शुरू हो जाती है, हमें सिचुएशन को कैसे डील करना है वो समझ आ जाता है। मतलब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस बुरे टाइम में, अगर हम लोगों ने एफर्ट लगाए है, सीखा है, तो वो हमारी लाइफ का बहुत बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो भी अगर सिचुएशन इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो उसमें सीखिए, कुछ लेसन लेने को कहा जा रहा है, कुछ लेसन लीजिए, कुछ सीखिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप वहाँ से लेसन नहीं लोगे तो आप बार बार वो रिपीटेशन आपके साथ होता जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।